गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने किया था पिछले लेक्चर में राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये है आपका लास्ट लेक्चर एंशियंट का, एंशियंट हिस्ट्री का। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है। चोला, चोला एम्पायर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, समझे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना है। ओके। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर पसंद आ रहा हो। जो भी चैनल पे हुआ है चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। ये सब तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, क्या ही बोल सकता है तुम लोग को। ठीक है। चलो चालू करते हैं चोला डायनेस्टी। ठीक है। ठीक है। देखो सबसे पहले चोला का कुछ हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ लेता हूँ, मतलब कोई भी इतिहास उतिहास हो वो देख लो चोला का। ठीक है। जो बता देता हूँ, मुंह से लिखना होगा तो लिख लेना, नहीं लिखना हो तो कोई जरूरत नहीं। ठीक है। देखो चोला को सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी बोला जाता है साउदर्न इंडिया का, समझा। समझे, लिख ही देता है। तुम लोग को भरोसा नहीं है, बोलोगे कि जो पढ़ाए लेकिन लिखाए कहाँ। लॉन्गेस्ट रूलिंग, DYNAST बोला जाता है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का, ये बात याद रखना। ठीक है। याद रहेगा। ठीक है। बस इतना याद रखना, बाकी मैं धीरे 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 सब पढ़ा दूंगा। ठीक है। और एक बात याद रखना, चोला लोग ना एक टाइटल देते थे, किसको पता है। चोला लोग टाइटल देते थे। ये क्वेश्चन पूछा था मेरे हिसाब से, किसने पूछा था, CSS में पूछा था। ठीक है। ये क्या था, टाइटल क्या देते थे पता है। मूवेंडलाम, MU। इन लोग का ना पहले तो सब टाइटल ऐसे सा अजीब रखते थे ना, जो बोलने में भी तुमको मुंह दुख जाएगा। MUNDAVELIEN। और दूसरा था क्या पता है, ARAIY। किसको देते थे पता है ये टाइटल, ये देते थे रिच मर्चेंट को। ठीक है। जो अमीर लोग होते थे ना उनको देते थे रिच मर्चेंट, या फिर लैंड, रिच मर्चेंट लिखो या फिर जिस लैंड ओनर लिखो। क्यों देते पता है, रिस्पेक्ट के लिए। रिस्पेक्ट के लिए, सही बात है। जिसके पास पैसा है उसी को तो रिस्पेक्ट मिलेगा, जिसके पास नहीं है वो जाओ यहाँ से। ठीक है। और इनका एम्पायर कहाँ कहाँ से पता है, रिवर थंगभद्रा से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। रिवर रिवर थंगभद्रा, उससे भी आगे बढ़ा था लेकिन धीरे धीरे बढ़ा था। थंगभद्रा, BHADHRA से लेके कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक, कुमारी तक। चलो अब एक एक करके इनके रूलर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले रूलर के कौन है पता है, विजय अल्लाह। पहले यहाँ लिख देता हूँ रूलर, RUL। सबसे पहले रूलर है इनके विजय अल्लाह। VIJAYAL, विजय अल्लाह चोला। चोला ये तो सबसे, यही फाउंडर थे आपके, ये बात याद रखना। ये है आपके फाउंडर। किसके फाउंडर, चोला के। चोला के फाउंडर यही है। क्या किया इन्होंने पता है, इन्होंने पल्लवा एक रूलर थे, नाम मैं बता देता हूँ। पल्लवा रूलर थे, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बस पल्लवा के रूलर थे। ठीक है। उनसे इन्होंने तंजौर को छीन लिया। तंजौर, तंजौर को कैप्चर कर लिया। कैप्चर कर लिया और चोला डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है। और तंजौर ही इनका कैपिटल है, ये बात याद रखना। कैपिटल तंजौर ही है। बस इनके बारे में इतना याद रखना। ठीक है। और कब किया इन्होंने, 850 AD में किया था, ये बात याद रखना। ठीक है। और इन्होंने और भी डिफीट किया था, बताता हूँ किस किस को डिफीट किया था। देखो किस किस को डिफीट किया था, देखो। कांची, कांची लोग को किया था। ठीक है। पल्लव ऑफ कांची को डिफीट किया था। पल्लव ऑफ कांची, कांची पल्लवाज बोला तो समझो सबको डिफीट किया था जो उसके अंदर, पल्लवा के अंदर है। पांड्या को डिफीट किया था। पांड्या को डिफीट किया था। ठीक है। ठीक है बस। और इन्होंने कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया था, ये बात याद रखना। कावेरी डेल्टा को, वो बहुत फर्टाइल लैंड था, कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लिया था। और बहुत इससे आमदनी आता था इसके लिए। ठीक है। कैप्चर कर लिया था, ये बात याद रखना। और इनको सक्सीड कौन किया था पता है, इनको सक्सीड किया था इनके बेटे आदित्य वन ने। ADITY, आदित्य वन ने, एक बात याद रखना। ठीक है। अब आएंगे हमारे राजा राजवन। दूसरे रूलर याद रखना, राजा राजवन। इनमें दो ही तीन तो महान महान रूलर हुए, लेकिन ऐसे हुए जो पूछो मैं। राजा राजवन, इनके बारे में क्या याद रखना, इनका टाइम पीरियड 985, ओ शिट, 985 से लेके 1014 AD तक। ठीक है। इनका टाइम पीरियड याद रखना। ठीक है। ठीक है। इनको बोला जाता था ग्रेटेस्ट रूलर
सबसे ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता था चोला का, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चोला बोला जाता था, इनको ये बात याद रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इधर लिखा देता हूँ। ठीक है, इन नेवल एक्सपेडिशन किए थे यहाँ पता है, श्रीलंका में। EXPENDITI। ठीक है, श्रीलंका में किए थे। ठीक है, देखो इधर लिख देता हूँ। सिर्फ श्रीलंका को ही नहीं इन्होंने जीता था, और बताता हूँ। मालदीव, अभी जो मालदीव उड़ रहा है, उन सबको जीते थे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, सबको जीते थे इन्होंने। ठीक है, ये बात याद रखना। और इन्होंने क्या क्या पता है, श्रीलंका है ना, यहाँ लिख देता हूँ। श्रीलंका का नाम ही बदल दिया, बताओ। श्रीलंका का नाम बदल दिया। और क्या नाम दिया, क्या नाम दिया पता है? मुम्बी, मुम्मुडी कोंडा चोलापुंड्रम। बाप रे बाप, कितना बड़ा नाम रखा था, बताओ। MU बताओ। अभी जो श्रीलंका इतना कभी कभी उड़ता रहता है, उसको तो हम लोग जीत के छोड़ चुके हैं। बताओ, पहले राम जी जीते, उसके बाद ये भी जाके चोला वाले को चोली चोली पहना के आगे, बताओ। इनका नाम था, ठीक है, श्रीलंका का नाम बदल के मुंबई को मुमंडी कोंडा चोल्डापुरम रख दिए थे। ठीक है, याद रखना। इन्होंने नंबर ऑफ, मतलब ये, हाँ, नंबर ऑफ टाइटल अज्यूम किया था। पहले तो याद रखो, ये शिव के बहुत बड़े भक्त थे, शिव डिवोटी थे। और लास्ट में याद रखो कि ये टाइटल अज्यूम किए थे, क्या क्या ये अज्यूम किए थे वो देखो। जैसे मुमंडी चोला, देखो, मुमंडी चोला। और एक और देख लो, ठीक है, शिवा शिवा पदाशिका, मतलब शिव जी के भगत थे, इसके लिए शिवा पदाशिका। ठीक है, याद रखना। और ये एक बैटल इनके टाइम पे हुआ था, बस, बैटल ऑफ कनंडू सलाई, KNDU, और कंडू सलाई। इस बैटल में था क्या वो देखो। किसके साथ हुआ था पता है? छेरा के साथ, जो इसको छेरा को डिफीट किए थे इन्होंने। ये बात याद रखना। बताओ कितने लोगों को इन्होंने हराया था, बताओ। और इन्होंने वेस्टर्न चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य को भी हराया था, सबको, मतलब इनके टाइम पे सबसे महान रूलर थे, ये बात याद रखना। और उन्होंने अपने बेटे के लिए अपना राज त्याग दिया था, बताओ। इतना बड़ा होने के बाद भी चाहते तो रूल कर सकते, लेकिन अपने बेटे के लिए एब्डिक्ट कर दिया था, ये अपने मन से, ना कि झगड़ा से एब्डिक्ट कर दिया था। किस, इनके बेटे कौन थे पता है? राजेंद्र वन। ये तो और वो निकले इनसे भी, अपने पापा से भी एक कदम आगे निकले। देखो, श्रीलंका को इन्होंने आधा कैप्चर किया था राजा राजवन ने, और राजेंद्र वन ने तो पूरा श्रीलंका को ही रौंद दिया। पूरा श्रीलंका को राजेंद्र वन ने, यहाँ लिखता हूँ, इन्होंने क्या किया था, पूरा श्रीलंका को रौंद दिया। फादर, इनके फादर का नाम तो पता ही है, राजा राजवन। टाइम पीरियड इधर लिख देता हूँ नीचे में, 1014 से लेके 1044 AD तक। ठीक है, पूरा श्रीलंका को इन्होंने रौंद दिया था। ठीक है, क्या बात रखना। इन्होंने डिफीट किया था, याद रखना। डिफीट किसको किया था? महिपाल को। महिपाला, जो पाला रूलर थे उनको। यार ये क्या कर रहा हूं मैं, MA आएगा। महिपाल वन को डिफीट किया, जो पाला रूलर थे, डिफीट किए थे। ये बात याद रखना, ठीक है। इन्होंने एक नया कैपिटल बनाया था, न्यू कैपिटल रखा था। न्यू कैपिटल, क्या नाम था उस कैपिटल का, पता है? गंगा कोडी चोलापुरम। बाप रे, गंगा कोंडा चोल्डी चोल्डीपुरम था ना, चोलापुरम था, सॉरी, चोलापुरम पूरम। ठीक है, इन्होंने कैपिटल कराया था। ठीक है, और राजेश्वर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कराया था, यहीं पे अपने राज्य में, मतलब जो नया वो बनाया था उसका में, राजेश्वरम, RAJESHVARM। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया था, यही कराया था, देखो यहाँ, न्यू कैपिटल में। ठीक है, याद रखेगा, अच्छे से याद रहेगा। और इन्होंने खुद भी एक टाइटल लिया था, इन्होंने खुद एक टाइटल लिया था, क्या पता है? गंगा कोंडा, गंगाई कोंडा। अब क्यों लिया था वो देखो, गंगाई कोंडा। पता, मेरे को तो हंसी भी आ रहा है बताने में। पूरा गंगा, पूरा गंगा को इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। गंगा कॉन्कर, गंगा, जितना भी गंगा के आसपास का इलाका था ना, सबको कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, इनको पंडित चोला भी बोला जाता था, पंडित चोला, क्योंकि ये एजुकेशन में बहुत आगे थे। ठीक है,
ये चोला का स्पेलिंग थोड़ा होता है, CHOLA, ठीक है। हाँ, बस याद रखना इतना। और सबसे बड़ी बात इनके याद में आता है श्रीलंका का। होल श्रीलंका को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ये बात याद रखना, ठीक है। जोर श्रीलंका को, और दूसरे थे श्री श्री विजय, क्या नाम था एक मिनट को, जिसको हम लोग इंडोनेशिया बोलते हैं, श्री विजय, जिसको आप इंडोनेशिया बोलते हैं। इसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था, मतलब ये सब आर्यवर्त का पार्ट था, देखो, देख रहे हो, ठीक है। ये बात याद रखना, सबको कैप्चर कर लिया था इन्होंने। क्या मुसीबत है, कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और देखो, इतना से इनका मन नहीं भरा, इन्होंने ने बे ऑफ बंगाल का भी नाम बदल दिया। देख रहे हो कितना ये लोग आगे थे, BA, बे ऑफ बंगाल का भी नाम बदल दिया, और क्या रखा पता है, चोला लेक, ये तो हमारा लेक, जिसमें हम नहाएंगे। बताओ कितने आगे रहे। अब मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, श्रीलंका को कैप्चर कर लिया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, बता, सिलोन, ये बात याद रखो। बताओ कितने महान महान राजा हुए, ठीक है। बस इतना याद रखना, इनके बाद जो भी रूलर आए सब कमजोर आए, यही यहीं तक जो रूलर थे सब महान थे, इनके इन्हीं दोनों के बारे में ज्यादा पूछता, और किसी के बारे में। और एक बात याद रखना, एक फुरहार मैं बताना भूल गया, यहाँ लिख लूं, ठीक है, मेरे दिमाग से ही उतर गया, जो कड़ी कलन ने बनाया था, ठीक है। मैं अच्छा अगले आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। फुरहार एक वो था, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग पोर्ट, जो कड़ी कलन किंग ने बनाया था, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अब राजेंद्र वंश खत्म हो गया, अब इनके बाद जो भी आएगा सब कमजोर कमजोर आ जाए, याद करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा, ठीक है। चलो, इनके बाद का राजा देखो, थर्ड नंबर, क्या नाम था पता है, कुलाथुंगा कुचोला, ठीक है, याद रखना। ये थे क्यों ना, ग्रैंड सन थे किसके, ग्रैंड सन थे, किसके ग्रैंड सन होंगे, तुम ही लोग बताओ, राजेंद्र चोला के ही होंगे। राजेंद्र चोला था, इनके पापा कौन होंगे, तुम लोग खुद सोच लो कौन होंगे पापा, मैं नहीं बताने वाला, और इतना नहीं आ रहा है तो मारो गोली। इन्होंने मेरी इन्होंने एक टाइटल लिया था, ठीक है, टाइटल लिया था, टाइटल क्या था, टाइटल पता है, सुंगम तवित्रता, SUNGMA, त्रिविरता, ठीक है। इन्होंने टैक्स अबोलिश किया था, याद रखना, क्योंकि इनके टाइम पे तो पापा ने इतना बना दिया था कि राज कर रहे थे आराम से, ठीक है। बात याद रखना, इन्होंने अपना एक एम्बेसी बनाया था चाइना में, EMBASS, एम्बेसी स्टैब्लिश किया था कहाँ, चाइना में, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे जन्म लिए थे कौन पता है, रामानुजनाचार्य, रामा, जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन बने, रामानुजन जन आचार्य, जन्म लिया, मतलब थे इन्हीं के टाइम पे, ठीक है। फिर क्या बोलते थे, कॉन्टेम्पररी थे, CONTEMPORARY, कॉन्टेम्पररी थे इनका, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। और याद रखना, विजय वल्ला ने क्या बनाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है यार, विजय वल्ला ने एक वो बनाया था, क्या बोलते हैं, डेल्टा बनाया था, निशागुंडी, ऐसे कुछ तो नाम था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद आता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी इतना याद रखो, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ देखो, फोर्थ राजा कौन थे पता है, राजेंद्र थर्ड। ये सब कोई काम के राजा नहीं थे, जो ऊपर में पढ़ा दिया वही सब काम के थे, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही, ताकि बोलो ना कि आधा पढ़ा, ये लास्ट चोला थे, याद रखना, लास्ट नॉन चोला थे, जो उनको जानते थे, लास्ट चोला किंग, याद रखो ना बस। इनको डिफीट कौन किया था बताता हूँ, तो पता है, जैत वर्मन ने किया था, जैत वर्मन ने किया था, ये बात याद रखना, ठीक है। बस इनके बाद तो इनका चोला डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म ही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग कैसे करते थे वो देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे यहाँ लिख देता हूँ, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते, ठीक है। सबसे ऊपर तो किंग होता था, किंग किंग के ऊपर कोई नहीं होता था, ठीक है। किंग, और इन्होंने ये एडवाइस लेते थे किससे पता है, राजगुरु से, एडवाइस लेते किससे, राजगुरु से,
राजगुरु वो तो तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, इससे ज्यादा याद मत रखने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। ठीक है। अब एक बात याद रखना, दूसरा पार्ट, कावेरी पट्टनम बनाया था। कावेरी पट्टनम डेल्टा था, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट था। पट्टनम, ये पोर्ट था बहुत बड़ा, ठीक है। जो कहाँ पे था पता है? कावेरी रिवर पे था। चोला का मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट था, ये बात याद रखना, चोला डायनेस्टी का। डायनेस्टी का, ये बात याद रखना, ठीक है। और मैं तुम लोग को बता रहा था फुहार के बारे में। फुहार, उसको बना था किंग करिकलन ने। किंग करिकलन ने, कारी KARIKALAN, किंग करिकलन ने बनाया था एक बार, ठीक है। ये बात याद रखना। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखना नहीं है अभी तुमको, ठीक है। चलो आप देखते हैं क्या पता है, मिलिट्री का देख लेते हैं, मिलिट्री में क्या क्या था। MILITRAY, मिलिट्री। मिलिट्री में क्या क्या था पता है? नेवी। नेवी सबसे इंपॉर्टेंट था, नेवी की वजह से ही सब जीते। एलिफेंट, एलिफेंट था इनके पास। कैवलरी, घुड़सवार, ठीक है। पैदल क्या, फुट सोल्जर, फुट सोल्जर, सोल्जर था, ठीक है, इतना याद रखना। और इस तीनों को मिला के क्या बोलता था, इस तीनों को मिला के क्या बोलते थे पता है इस टाइम पे? लिम्स ऑफ चोला। चोला, क्योंकि यही तीनों की वजह से वो हर एक चीज जीत जाते थे, ये बात है। इनके टाइम पे एक मार्को पोलो आए थे। मार्को पोलो, इनके टाइम पे विजिट किए थे, इनके डायनेस्टी में, जो इटालियन थे। इटालियन थे, ये बात याद रखना, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था पता है? मार्को पोलो ने कि किंग जब मरता है ना, जब किंग डाइड होता है, तो उनका जो बॉडीगार्ड होता है ना, वो सब भी उनके साथ जल जाता है। इनके टाइम पे एक रिचुअल था, बॉडीगार्ड भी बंट हो जाते हैं उनके साथ। इनके टाइम पे एक रिचुअल था, ठीक है। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। अब आ जाओ लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ते हैं, लैंड का रेवेन्यू कैसे लेते थे। लैंड रेवेन्यू, ठीक है। एक मिनट मुझे पानी पी लेना, ठीक है। लैंड रेवेन्यू बहुत टाइप के थे, देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि कुली, माँ, वेट्टी, वेट्टी, पट्टी, पट्टी, और उसके बाद एक और था, पडागम, शायद शायद पडागम, ठीक है। ये सब लैंड रेवेन्यू था, ठीक है। जो डिसाइड क्या होता था पता है कैसे? सॉइल की फर्टिलिटी पे डिसाइड होता था। सॉइल फर्टिलिटी मतलब सॉइल कितना उपजाऊ है, उस हिसाब से डिसाइड होता था, ठीक है। ओके। टैक्स विलेज, फ्री विलेज भी हुआ करते थे इनके टाइम पे, टैक्स फ्री विलेज, जो राजा फ्री कर देते, टैक्स फ्री विलेज, जिसको क्या बोलते थे वो देखो, उनको बोलते थे वेटा पेरू, वेटा पेरू। और क्या बोलते थे? कवि मुरुट्टू, KAVIMUTTU, कवि मुरुट्टू। और क्या बोलते थे? और बोलते थे पाली, पाली संडा, PALLICCANDA, ठीक है। ये टैक्स प्रिविलेजेस थे, ठीक है। और देखो, बता देता हूँ, KADMAI का दामी क्या था? टैक्स ऑन लैंड, ठीक है। चौथा देखो, नगारा विग्नोय क्या था? नगारा, नगारा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब शहर, नगारम क्या था? विनियोग, विनियोगम, नगारा विनियोगम क्या था? टैक्स ऑन नगर, NAGAR, नगर, ठीक है। पांचवा देखो, वेट्टी, हाँ इसके बारे में याद रखना, सब कुछ भूल जाओ चलेगा, लेकिन इसको मत भूलना। वेट्टी क्या था पता है? वेट्टी था अपना फोर्स, बताओ, लेबर टैक्स, फोर्स लेबर टैक्स था, बताओ। टैक्स, लेबर टैक्स छोड़ो, फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती का टैक्स भी लोग लेते थे, ठीक है। चलो, बस इतना याद रखना लैंड रेवेन्यू में। अब आ जाओ, तुमको पढ़ाता हूँ लोकल, लोकल, लोकल लोग कैसे, लोकल लोग के कैसे डील करते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखो। ये पूछा भी तो अभी तक नहीं है, लेकिन तो भी मैं बता देता हूँ। पहले देखो, पहले क्या होता था पता है? दो टाइप ऑफ विलेज होते थे, देख रहे हो?
दो टाइप ऑफ विलेज होते थे, टू टाइप ऑफ विलेज होते थे, ठीक है। पहले होता था यूआर। यूआर क्या होता है? ये पीजेंट के लिए, PSEANT, पीजेंट के लिए। दूसरा क्या होता था? दूसरा क्या होता था पता है? अगरहा। अगरहा, AGARAH, अगरहा। टैक्स फ्री लैंड फॉर ब्राह्मण, और ब्राह्मण के लिए, BRAHAMAN, ब्राह्मण के लिए, ठीक है। सभा क्या होता था? असेंबली ऑफ अगरहा। सभा क्या होता था? यहाँ लिख देता हूँ, सभा। सभा, ये अगरहा का असेंबली होता था। असेंबली, ASSEMBL, ऊपर वाले का, ब्राह्मण का, ऐसे सोचो, ब्राह्मण का असेंबली को हम लोग बोलते थे अगरहा, सभा बोलते थे, ठीक है। हाँ, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट मीनिंग और उसका पॉइंट याद रखो जो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत बहुत एग्जाम में पूछा है इसके लिए। देखो, कुछ कुछ मीनिंग और उसका पॉइंट याद रखो। मीनिंग और उसका क्या मतलब होता था, पोस्ट क्या क्या होते थे उस टाइम पे, ठीक है। पहले देखो, काकोली पोडेनर्म, क्या नाम है, देखो बहुत बड़ा स्पेलिंग है, तुम रिलेट कर लेना थोड़ा। पेरू मडाई, काकुला पेरू पडमडाई, ये था क्या पता है? ये थे रॉयल ट्रूप, ROYAL, रॉयल ट्रूप को बोलते थे, ऐसे, ठीक है। दूसरा देखो, वेलेरा करी। वेलेला करी क्या था? VELARIK KARA, इसको क्या बोलते थे पता है? और पर्सनल ट्रूप, पर्सनल ट्रूप टू डिफेंड किंग। किंग पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें 5-6 पॉइंट है, वही बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। ब्रह्मदे था। अब ब्रह्मदे से तुम समझ रहे हो, ब्रह्मदे, ब्रह्म, ब्रह्म समझ रहे हो ना, ब्रह्म, देखो मैं जोड़ दे रहा हूँ, ब्रह्म। लैंड गिवन टू ब्राह्मण, लैंड गिवन टू ब्राह्मण। थर्ड, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या था पता है? नगरात्रास। नगरात्रास क्या था? NAGARA, नगरात्रास ट्रेडिंग कम्युनिटी था ये, जो धंधा करते थे, ट्रेडिंग। ओ धंधा नहीं, गलत मत समझना, धंधा मतलब बिजनेस। साले लोग गलत ही समझ रहे। साला भोगा, साला भोगा, साला भोगा, साला भोगा, लैंड गिवन फॉर स्कूल। साला मतलब स्कूल, समझ नहीं रहे हो इतने बात, ठीक है। देवदान, 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 देव, देव, लैंड गिवन टू टेम्पल, टेम्पल डेवलपमेंट के लिए जो लैंड दिया था उसको बोलते थे, ठीक है। बस इतना याद रखना। और एक वाला, पुर्ज, पुरुवेंजिस। पुरुवेंजिस क्या था पता है? इधर लिख देता हूँ, पुरुवेंजिस, ये पूछा था किसी एग्जाम में, मेरे को याद नहीं है। पुर पुर अरे यार स्पेलिंग हो गया। पेरुवेंजिस है, PERUVENZIS। ये क्या था पता है? ये था ट्रंक रोड। जैसे अकबर के टाइम पे था ट्रंक रोड, में आगे पढ़ाऊंगा, वैसे अशोका के टाइम पे था ना उत्तर पथ मार्ग, वही है ये, ठीक है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और आगे और है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड है, वो देख लो। और भी डिफरेंट लैंड है, दो इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा नहीं करना। करणमाई, पहला देखो करणमाई, KARANMAI, ये क्या पता है? कल्टीवेटेड लैंड पे जो टैक्स लगता था, कल्टीवेटेड लैंड पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे, ठीक है। याद रखना। इसको भी फर्दर दो विभाग में डिवाइड किया था। पहला क्या था पता है? कूड़ी निकई। पहला था कूड़ी निक्की, निक्की, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या था पता है? विलेज से जिसे रिमूव करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, एक विलेज से रिमूव करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, उसके लिए था, ठीक है। दूसरा देखो, कुड़ी निगाह, निगाह, ठीक, निगाह, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें था पीपल वेयर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक ही जगह पे सेटल थे,
ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब सोसाइटी देख लेते हैं। सोसाइटी देख लो कैसा सोसाइटी था, ठीक है। जिसमें दो चीज पे था डिवाइड था, एक पेरियार था। पेरियार कौन थे? पेरियार पेरियार थे अनटचेबल। अनटचेबल टचेबल। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका वेले वेला वेला प्लास वेलास था। वेलास ये कौन थे? ये था अपना फार्मिंग वाले, फार्मिंग ग्रुप। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है। और एक बात याद रखना, इनके टाइम पे वुमेन हेड हो सकती थी फैमिली की। वुमेन हेड हो सकती थी फैमिली की। हेड बन सकती थी अगर कोई फीमेल नहीं है, ठीक है। मेल नहीं है तब, ठीक है। ये बात याद रखना। बस इतना ही याद रखना। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ लिटरेचर पे ध्यान देते हैं कि लिटरेचर कौन कौन सा डेवलप हुआ था इनके टाइम पे। बहुत अच्छा लिटरेचर जो है, इनको गोल्डन एज बोला जाता है। ठीक है। आ जाओ लिटरेचर देख लो। तमिल और संस्कृत इनके टाइम पे बहुत डेवलप हुआ था, ठीक है। और तमिल एज मैं बोला था ना गोल्डन एज बोला जाता है, किसको लिए बोला था? तमिल भाषा के लिए इनको गोल्डन एज बोला जाता है। चोला डायनेस्टी को तमिल डेवलपमेंट के लिए गोल्डन एज बोला जाता है। डेवलपमेंट करने के लिए तमिल लैंग्वेज को, ठीक है। दूसरा देखो। दूसरा था कंबाना रामायण। CMBAN कंबान रामायण। RAMAYN। इसको लिखा किसने था पता है? इसको लिखा था हमारा कंबान ने, तमिल में। KMBAN कमान तमिल में लिखा था। ये बात याद रखना, ठीक है। तीसरा देखो। तीसरा क्या है पता है? तीसरा है अपना न- नलावेमन। NALAVENBA नलावेमन। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था पुंगलैंडी ने। बाप रे बाप क्या नाम है, पुंगलैंडी ने। ठीक है, याद रखना। अब आ जाओ। न, ननारा समकेशवम। इसको किसने लिखा था? इसको तो कुछ अच्छा आदमी ने लिखा था, क्योंकि नाम मेरे को इसका अच्छे से याद है। NA, बस यही नाम थोड़ा लिख स्पेल करने में थोड़ा हुआ है। NANARAVAN नारायण समकेशम। SAMKSHEVAM। इसको लिखा किसने था पता है? केशव स्वामी ने लिखा था। केशव स्वामी। ठीक है। पांचवा देखो। एक महाभारत कंपोज हुआ था तेलुगु में। MAHABH। सब भूल जाना, लेकिन उसको याद रखना इसको याद रखना क्योंकि यही पूछता है। महाभारत कंपोज हुआ था तेलुगु में, जिसको निहाना ने लिखा था। बाय बाय निहाना। NANN निहाना। बाद में इसको कंप्लीट किया था किसने पता है? निहाना तो लिखा था, बाद में इसको टिकाना ने कंप्लीट किया था। TIKANA टिकाना ने इसको बाद में कंप्लीट किया था। ये बात याद रखना, ठीक है। और एक दो और देख लो, इधर लिख देता हूँ। पंपा। पंपा पुन्ना। अरे यार क्या मुसीबत। PONN आएगा, ठीक है। ओ सेट। एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, ऊपर से ये भी PONN पुन्ना। और तीसरा तिराना। ये इन तीनों को क्या बोला जाता है पता है? इन तीनों को बोला जाता है थ्री जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। KANNAD कन्नड़ लिटरेचर। TERATUR लिटरेचर बोला जाता है। ये बात याद रखना, बस इतना याद रखना। इससे ज्यादा याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक मिनट और, थोड़ा एक और बाकी है, मैं बता देता हूँ। आठ थोड़ा देख लो, आठ हल्का सा देखना है, ज्यादा नहीं। द्राविड स्टाइल इसमें बहुत डेवलप हुआ था, याद रखना द्राविड स्टाइल। ठीक है, बहुत डेवलप हुआ था, ठीक है। आठ। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे पता है? नटराज का जो मूर्ति है ना, डांस करता हुआ, NATRAJAJA नटराज का टाइम मूर्ति भी इसी में टाइम पे डेवलप हुआ था, चोला के टाइम पे। ये बात याद रखना, ठीक है। हम्म, और एक बात याद रखो, तीसरा विजय वल्ला थे। मैं बोल रहा था ना कुछ, मैं विजय वल्ला के बारे में भूल रहा हूँ। विजय वल्ला जो किंग थे, उन्होंने निसम्बूडी टेम्पल बनाया था। NISHUMBA निसम्बूडी टेम्पल बनाया था। ये बात याद रखना। बोला ना कुछ तो मैं भूल रहा था, यही बोल रहा था, ठीक है।
बस याद रखना एक। बस इतना याद रखना, कैलाश नाथा टेम्पल बताया हूँ। कैलाश नाथा टेम्पल भी इन्हीं के टाइम पे बना था, कैलाश नाथा टेम्पल, ये बात याद रखना, इन्हीं के टाइम पे बना था। और क्या बना था? ऐरावतेश्वर टेम्पल भी इन्हीं के टाइम पे बना था, AIRAVESHWAR, ऐरावतेश्वर टेम्पल भी इन्हीं के टाइम पे बना था, ये बात याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और याद रखना एक बात और, कि ये सब जितने भी थे ना, सब शिव के डिवोटी थे। सब शिव के डिवोटी थे। डिवोटी थे, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ। अब बता, लास्ट पढ़ा देता हूँ कि डेक्लाइन कैसे हुए, यहीं लिख देता हूँ। डेक्लाइन, देखो डेक्लाइन ऐसे हुए कि जो लास्ट रूलर थे उसके बाद सब धीरे 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 कमजोर वीक निकलते गए। लास्ट में, लास्ट रूलर में बताया था राजेंद्र सेकंड, उनके बाद तो राजेंद्र के बाद तो कोई बचा ही नहीं, सब खत्म हो गए, ठीक है। ये था तुम्हारा चोला, इसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं बोला एंशियंट। आप पढ़ेंगे मिडवल मंडे से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू। जो भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना। बाय, थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं कल, मतलब मंडे को मिलते हैं।